ज़ाहिर शाह साहब, आप क्या कहते हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का सियासी मंजरनामा क्या अपना बता रहा है कि ये जो अपना पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वहाँ पे हैं, उसके अलावा बाकी प्लेयर भी सरगर्म हैं, तो थोड़ा केपीके की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी वक्त देने का। और सबसे पहले जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, फिर बिलावल साहब के कुछ क्लिप्स आपने सुनवाए, तो देखा ही जाए इस वक्त अगर ओवरऑल बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा की सियासत की, तो आप आज मौलाना फजल रहमान साहब भी पेशावर में थे और उनका एक बड़ा जलसा था। इसके अलावा कैप्टन सफदर साहब आए हैं, वो अवामी नेशनल पार्टी के लीडरशिप से मिले हैं पेशावर में। और बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, उनकी पूरे सूबे के अंदर एक आप इलेक्शन कैंपेन कह सकते हैं जो उन्होंने एबटाबाद से शुरू की, फिर नौशहरा में, और पिशावर भी वो आएंगे। इसके बाद उन्होंने दीर जाना है और दीर से बाद चतराल जाना है। यहाँ बस बात बड़ी दिलचस्प है कि पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज हुई। ओवरऑल देखा जाए तो उसको अभी भी बड़ा टफ टाइम का सामना है, और जो पीपल्स पार्टी के अंदर अपने इख्तिलाफात है, उसकी लीडरशिप का जो फुकदान है केपी के अंदर, वो शायद एक बड़ा चैलेंज है। और आज बिलावल भुट्टो ने एक बात ये भी की कि अगर पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचता है लीडरशिप क्राइसिस की वजह से या आपस के इख्तिलाफात की वजह से, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो ओवरऑल देखा जाए उनके खिलाफ अब कंटेंडर्स कौन कौन से हैं, JUIF होगा, अवामी नेशनल पार्टी होगी कहीं किसी जगह पे, और साथ साथ पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसके भी वर्कर्स, क्योंकि हम अगर बड़ी बात करें वो एक टफ कंटेंडर्स होंगे। PTI पार्लियामेंटेरियंस भी आप समझ रहे हैं कि एक ऐसी जमात है जो कि इन तमाम जमातों को टफ टाइम देगी।